तो डियर स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन की परिधि 132 सेंटीमीटर है। ये दिया है 132 सेंटीमीटर है। अब ये बेलनाकार बर्तन की परिधि है 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। कह रहा है बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कह रहा है पानी आ सकता है, ये पूछ रहा है। यानी हमसे कह रहा है परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बर्तन में कितने लीटर, डियर स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कितने लीटर पानी आ सकता है। तो अब हम सबसे पहले इसका डियर स्टूडेंट्स ये ऊंचाई दिया है, परिधि दिया है। परिधि का मतलब होता है बेलन की परिधि होता है 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r, यानी हल में परिधि बराबर 2 पाई r, ये फार्मूला है। परिधि यानी जो परिधि होता है, क्योंकि जो बेलन है, बेलन हमारा इसी तरह से होता है, तो इसमें ये इसकी परिधि का मतलब ये इसकी परिधि हो गई और ये होता है 2 पाई r। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम परिधि की जगह रखेंगे कितना 132 बराबर 2 पाई r। अब 132 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे r, r बराबर 7 गुणे 132 बटे 2 गुणे 22, 22 छक्का 132, 2 3 6, यानी r बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स हमें त्रिज्या निकल गई, r की वैल्यू आ गई। जब r की वैल्यू आ गई, इसमें कह रहे कितने लीटर पानी आ सकता है, तो मैं पहले ही बताया हूं कि कितने लीटर पानी आ सकता है। इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, इस कंडीशन में हम उसका आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यानी बेलन का आयतन बराबर होता है, दिया है यहाँ पे, ये बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ये इसका फार्मूला है। क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब पाई का मान 22/7 गुणे r की वैल्यू दिया हुआ है 21, यानी 21 का स्क्वायर इंटू, अब फिर हम रखेंगे h, तो h का मान दिया है 25। अब 22/7 21 गुणे 21 फिर गुणे 25, अब 7 × 21 22 गुणे 63 गुणे 25। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो वैल्यू हमारी टोटल आएगी 34,650 घन सेंटीमीटर। यानी डियर स्टूडेंट्स, अरे आप तो इसको जान ही रहे हो, 22 गुणे 63 गुणे 25, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 34,650 घन सेंटीमीटर।
अब इस घन सेंटीमीटर को किस में बदलना है? लीटर में बदलना है। किस में बदलना है? लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। अब इसमें एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या है? अब देखो सवाल पहले समझ लो। परिधि 132 दिया है तो 2 पाई r बराबर 132, r की वैल्यू निकल गई 21। अब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। आयतन हम क्यों निकाल रहे हैं? आयतन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कितने लीटर पानी आ सकता है। पाई की वैल्यू 22/7, 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21 गुणे 25। अब 22 गुणे 63 गुणे 25, ये 34,650 घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, एक घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? आपको पता होगा कि एक घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? एक घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 लीटर होता है। यानी 1 लीटर बराबर डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ये फार्मूला है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो जो ये वैल्यू है घन सेंटीमीटर है, इसको हमें किस में बदलना है? लीटर में। तो ये याद कर लो, जब भी अगर लीटर से घन में जाना है, अगर लीटर से घन में जाना है तो हम 1000 का गुणा करते हैं। अगर हमें घन से लीटर में जाना है, अगर हमें घन से लीटर में जाना है तो 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देंगे डियर स्टूडेंट। यानी यहाँ 34,650 बटे 1000। अब ये और ये कट जाएगा। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी जितने इधर जीरो होते हैं, जैसे जीरो कितना है 2, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर से दाएं से 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें नीचे जीरो रहता है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हो जाएगा 34.65 लीटर। एक घन सेंटीमीटर लीटर में कैसे बदला? कैसे बदला? क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अगर कहीं लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1000 से हम गुणा करते हैं। दिस मीन्स वी मल्टीप्लाई when we change liter into घन सेंटीमीटर, then we multiply and then we घन सेंटीमीटर change into liter, then we divide 1000. This means अगर लीटर से घन में करना है तो 1000 से आप गुणा कर दोगे। अगर घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दूध होता है ये सेंटीमीटर में नहीं होता है, ये लीटर में ही होता है। इसलिए जितनी लिक्विड की चीज़ें हैं उसको हम लीटर में निकालते हैं। क्योंकि आप फिजिक्स में MKS पद्धति पढ़े होंगे, उसमें फिक्स किया गया है कि किसका क्या मात्रक होता है। तो जितनी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उसको हम लीटर में लिखते हैं, ना कि सेंटीमीटर में। आपको पता होगा कि सेंटीमीटर में किसी चीज़ की नाप को लिखा जाता है, वो भी छोटी सी छोटी नाप होती है, और बड़ी होती है तो उसको किलोमीटर में लिखते हैं। तो हमें यहाँ नाप नहीं किसी चीज़ की लेना है बल्कि मात्रा लिखनी है, वो भी लिक्विड
वो कह रहा है कि कोई बेलनाकार आधार की करीब कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी लिक्विड है, द्रव है, इसीलिए इसको हम लीटर में निकाल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था 30.6 का। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें कह रहा है एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास। दूसरा क्वेश्चन है बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 24 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर और कह रहा है कि बाहरी व्यास डियर स्टूडेंट्स जो बाहरी व्यास है वो दिया है 28 सेंटीमीटर। ये आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स हमें कह रहा है इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। कह रहा है पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ये पाइप की लंबाई दिया हुआ है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि पाइप का द्रव्यमान बताओ। पाइप का द्रव्यमान बताओ, यानी इसमें ये पूछ रहा है पाइप का द्रव्यमान बताओ, यानी हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है। और लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान दिया है 0.6 ग्राम 0.6 ग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। ये कहता क्या है? कह रहा है डियर स्टूडेंट्स एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है पाइप का द्रव्यमान बताओ और कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्यूब दिया है ना, इसका मतलब हम आयतन ही निकालेंगे। पहले आयतन निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका 0.6 ग्राम का। और एक चीज होता है द्रव्यमान का जो रियली मात्रक है, द्रव्यमान किसमें नापा जाता है? आप किसी दुकान पे जाते हैं तो जब किसी चीज को लेना रहता है तो उसको ग्राम भी कहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा होती है तो वहाँ किलोग्राम चलता है। तो आंसर हमारा जो है किलोग्राम में देंगे। किस में देंगे? किलोग्राम में देंगे। ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स जब हम किलोग्राम में करेंगे सब आंसर हो जाएगा, तो लास्ट में जितना आएगा उसमें हम 1000 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि वो हमें किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में नहीं चाहिए। तो अगर वो जितना आएगा उसको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आयतन निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, क्योंकि जब आयतन निकाल देंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, उसमें 0.6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना दिया। आयतन निकालोगे तो क्यूब में आएगा, 20, 25, 30, 40 आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब इतना है तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इसका आंतरिक व्यास, यानी देखो
कैपिटल आर, इसमें दो व्यास है, एक बाहरी है एक आंतरिक है, तो हम इसको बाहरी वाले को कैपिटल आर यानी बड़े वाले को कैपिटल मान लेंगे 28/2 यानी ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर होगा 24/2 यानी ये होगा 12 सेंटीमीटर, और h का मान है 35 सेंटीमीटर। ये डियर स्टूडेंट जो लंबाई दिया है ये उसकी समझो हाइट दिया हुआ है, बेलन की क्या दिया है, हाइट। तो अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर का मान हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू, और एच का मान कितना है 35। अब 22/7 ये हो जाएगा 14 माइनस 12 और 14 प्लस 12 और फिर हो जाएगा 35। अब डियर स्टूडेंट्स 22/7 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 35, 7 5 35। अब 22 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 26। अब डियर स्टूडेंट्स 22 गुणे 260। अब 22 में हम 260 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का हम 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा डियर स्टूडेंट्स ये होगा घन सेंटीमीटर, यानी 22 गुणे 260, तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितना आएगी, आएगी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 का 120, फिर 22 गुणी 44 और 44 में फिर जोड़ेंगे तो ये आएगा 5720, यानी 14 माइनस 12 14 प्लस 12, फिर h का मान रख दिए, इसको डिवाइड कर दिए। अब 22 गुणे 26 तो 26 गुना 58, ये 26 गुना 58 होगा डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद फिर जो है 26 गुना 58 उसमें जो है 5 जोड़ेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी टोटल, यानी वो आ जाएगी हमारी जो है 44 गुणे 130 आ रहा है, तो ये 22 यहाँ 2 भी रहेगा, तो ये जो टोटल वैल्यू हमारी आएगी 22 गुणे 44 फिर 260 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना आ गया। अब इसको हम ग्राम में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, ग्राम में। ग्राम में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 0.6 है, तो इतने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, 5720 गुणे 0.6 और इसको 1000 में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा किलोग्राम। पहले देखो ग्राम में किए, फिर 1000 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ग्राम था, ग्राम को किस में बदले, किलोग्राम में। इसको मैं पहले ही बताया हूँ कि जब डिवाइड होगा 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो 5.72 गुणे 0.6, अब 5.72 इंटू 0.6। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.432 किलोग्राम, यही हमारा आंसर होगा 3.432। अब इसका आप तो मल्टीप्लाई जान ही रहे हो, 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43, 6 5 30 4 34, यानी आएगा हमारा 3.432 किलोग्राम। यही इसका द्रव्यमान होगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप ये 2 क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे, उसको पढ़ोगे। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।